नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक की बगावत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब से जुड़ी 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर नून लीग के अंदर से एक नई पार्टी बनने के मुतल्लिक है। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को सरेआम क्यों जलील किया, इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, शाहिद खाकान अब्बासी अब किस नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनकी बगावत का इसहाक डार से क्या ताल्लुक है, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ कौन से 3 बड़े लीगी रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल का राज कैमरों के सामने क्यों खोल कर रख दिया, मियां नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के एक दोस्त पर क्या जुल्म किया, इस जुल्म पर अब शाहिद खाकान अब्बासी बगावत पर मजबूर क्यों हुए, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक बड़े बरतानवी चैनल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 2 बड़े और नए इंकशाफात किए गए हैं। इन इंकशाफात में कौमी असम्बली की यानी मुल्क भर में नए इलेक्शन की क्या तारीख बताई गई, इमरान खान साहब को एक ताकतवर तरीन शख्सियत की जानिब से किस नोयत का हंगामी पैगाम पहुंचाया गया, जमान पार्क में 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस दौरान इमरान खान साहब के टेबल पर क्या 2 ऑप्शन रखे गए, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अचानक किस नोयत की घिनौनी वारदात की, इस दौरान अचानक लड़ाई क्यों शुरू हो गई और अब इमरान खान साहब ने क्या नया और बड़ा जवाबी सरप्राइज दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर लंदन से वायरल होने वाली एक वीडियो के मुतल्लिक है। राना सनाउल्लाह के साथ लंदन में अचानक क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 9 मिनट तक क्या अजीबो गरीब सर्कस और तमाशा हुआ, इस सर्कस की वीडियो पर मरियम नवाज क्यों शर्मसार हैं, मरियम नवाज को एक गड्ढे में धक्का किसने दिया, ये वीडियो किसने लीक की, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों ने किस किस्म की घिनौनी वारदात की, उसके बाद अब मरियम नवाज की वापसी के मामले में क्या ट्विस्ट आया है, नवाज शरीफ के साथ कैमरों के सामने क्या अजीबो गरीब किस्म का और अनोखा सीन क्रिएट हो गया और शहबाज शरीफ को शटअप कॉल क्यों दी गई और GHQ से शहबाज शरीफ के लिए क्या तबाहकुन खबर आई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के एक जासूस रिश्तेदार के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। मियां नवाज शरीफ के इस जासूस रिश्तेदार के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल है। नवाज शरीफ ने अपने इस इंतहाई करीबी रिश्तेदार को, जो नवाज शरीफ का एक जासूस भी है, इसको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जासूसी की जिम्मेदारी दी थी और फिर इस जासूस को GHQ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यानी नवाज शरीफ का ये जो जासूस रिश्तेदार है इसको GHQ ने रंगे हाथों पकड़ा। GHQ ने असल में नवाज शरीफ के इस जासूस रिश्तेदार को बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने और किक बैक्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद GHQ ने इन शवाहिद की तहकीकात करवाई, ये शवाहिद दुरुस्त साबित हुए। उसके बाद GHQ ये शवाहिद सामने लेके आया और इन शवाहिद को फिर आला तरीन सतह के एक फौजी इजलास में रखा गया, यानी एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक होते हैं, जिसमें DG ISI भी शरीक होते हैं और इसमें
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत करते हैं। उसके बाद यही जो शवाहिद हैं ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी रखे गए और इन शवाहिद से ये पता चला कि नवाज शरीफ का ये जो जासूस रिश्तेदार है ये किस तरीके से गैर मुल्की सरमायाकारों से कमीशन मांग रहा था और गैर मुल्की सरमायाकारों से किकबैक्स मांग रहा था। अब नवाज शरीफ के इसी जासूस रिश्तेदार के मुतल्लिक आज के दिन में एक वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो खुद एक बड़े लीगी लीडर की है। ये जो लीगी लीडर है ये GHQ के बहुत करीब समझा जाता है और इसे ताकतवर हलकों का एक करीबी साथी माना जाता है। अब नवाज शरीफ के इस जासूस रिश्तेदार के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई है ये वीडियो असल में मिफ्ता इस्माइल की है, जिन्होंने कैमरों के सामने मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार इसहाक डार की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब मिफ्ता इस्माइल की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो के मनाजिर में और इस खबर से जुड़े जो दो अहम तरीन इंकशाफात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब मिफ्ता इस्माइल ने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि मेरा कसूर यह है कि मैं इसहाक डार की तरह कोई मौरूसी या ख़ानदानी सियासतदान नहीं हूँ। इसहाक डार का मेरिट सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं। मैं समझ गया हूँ कि इस रिश्तेदारी की वजह से पार्टी के अंदर मेरी जगह बहुत महदूद है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार मईशत संभालने के बड़े बुलंदो बांग दावे करते थे, लेकिन इसहाक डार की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ गई और मैंने IMF से डील कर ली थी, लेकिन इसहाक डार ने अपनी नाअहली की वजह से इस डील को तबाह कर दिया और अब हमें दोबारा IMF के पैर पकड़ना पड़ेंगे। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने एक ऐसी बात कह दी जो पूरे शरीफ खानदान पर बिजली बनकर गिरी और मिफ्ता इस्माइल ने यह एतराफ़ किया कि पंजाब में PTI ने जिस तरह नून लीग को इबरतनाक शिकस्त दी उसके बाद नून लीग मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। और अब मिफ्ता इस्माइल का ये जो वीडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई और मरियम नवाज को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। अब ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और ये वीडियो एक ऐसे वक्त में लीक हुई, एक ऐसे वक्त में वायरल हुई जब सऊदी अरेबिया ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को हंगामी इमदाद देने से साफ माजरत कर ली। हुकूमत को 3 एयरपोर्ट गिरवी रखने पड़े और अब LNG टर्मिनल्स भी बेचे जा रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो बराह रास्त नवाज शरीफ के घर से वायरल हुई क्योंकि वहां 9 मिनट तक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का और अनोखा तमाशा हुआ। अब ये तमाशा उस वक्त हुआ जब राना सनाउल्लाह भागे भागे लंदन पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पूरी गेम उलट कर रह गई और फिर मरियम नवाज को एक गड्ढे में धक्का दे दिया गया और इस पूरे तमाशे की जो वीडियो है फिर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए। नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर आते हैं तो उनकी रिहाइशगाह पर चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं। अब इनमें से तमाम सहाफ़ी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ मियां नवाज शरीफ एक फ़िक्स मैच खेलते हैं। पहले से इन सहाफ़ियों के साथ नवाज शरीफ ने सवालात तय किए होते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ एक पर्ची पर लिखी हुई इबारत पढ़कर इन तयशुदा सवालों के जवाबात देते हैं। लेकिन इस मरतबा लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक अलग किस्म का और अनोखा तमाशा हो गया। अब ये तमाशा उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद थे और इस दौरान नवाज शरीफ ने जब मीडिया टॉक शुरू की तो वहाँ पर एक अजीबो गरीब किस्म का सीन क्रिएट हो गया और वो इस तरह कि नवाज शरीफ से सवाल ये किया गया
कि आए दिन आपकी पाकिस्तान वापसी की तारीख दी जाती है। अब आप बताएं कि आखिर आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं और अभी तक आपके पाकिस्तान ना जाने की वजह क्या है। अब सवाल गंदुम जवाब चना। मियां नवाज शरीफ ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय ये राग अलापना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत से बेहतर थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत के मुतल्लिक खुद फौजी क़यादत ने कई ब्रीफिंग्स में यह कहा था कि नून लीग ने मईशत को मुकम्मल तौर पर कैंसर ज़दा कर दिया था, दिवालिया कर दिया था, और इमरान खान साहब को मईशत दिवालिया हालत में मिली थी, जिसे फिर इमरान खान साहब ने संभाला और 5.97% ग्रोथ रेट पर लेकर गए। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह ने अचानक इंतहाई घिनौनी और शर्मनाक किस्म की हरकत कर दी, जिसकी वीडियो फिर वायरल हो गई। अब राना सनाउल्लाह ने यह हरकत इसलिए की कि इससे पहले नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को बाकायदा कान पकड़वाए थे कि जब मैंने तुम्हें वज़ीर दाखिला बनाया था तो उस वक्त मैंने तुमसे एक गारंटी ली थी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इमरान खान को क्या संभाल लोगे, और उस वक्त तुमने ये कहा था कि मैं इमरान खान का बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन अब वही इमरान खान है जिसने हमें 3 मरतबा पंजाब में इबरतनाक शिकस्त दी। अब ये जो डांट पड़ी है राना सनाउल्लाह को, इस खिफ़त को मिटाने के लिए राना सनाउल्लाह ने फिर कैमरों के सामने ये घिनौने और घटिया अल्फाज बोले कि इमरान खान अगर 70 हलकों से इलेक्शन भी लड़े तो तब भी हम इसका पट्टा खोल देंगे। लेकिन अब इस वीडियो पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ तनकीद का एक तूफान खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया सार्फिन ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने असल में ये जाहिर किया है कि उनकी अपने घर में किस नौयत की तरबियत हुई है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक इंतहाई हसास नौयत की वीडियो भी आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब मरियम नवाज को लंदन में एक गड्ढे में धक्का दे दिया गया और उन्हें बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया गया। अब मरियम नवाज को एक ऐसा काम करने पर मजबूर किया गया जो वो किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। मरियम नवाज अभी लंदन में रोपोश रहना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यह पता है कि इससे पहले भी जब उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाई थी तो नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हो गई थी। यहां तक कि इमरान खान साहब ने लाहौर के 4 हलकों में से 3 हलके जीत लिए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज को एक मरतबा फिर 29 जनवरी को पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया गया है ताकि वो इमरान खान साहब का नाम निहाद मुकाबला कर सकें। लेकिन अब मरियम नवाज इस सियासी गड्ढे में इस तरह से गिरेंगी कि वो अपनी रही सही जो सियासी, आप कह लें कि एक उनका एक सियासी भरम है या उनकी जो रही सही एक सियासत है, उसको भी वो अब ताबूत में बंद करवा लेंगी। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब सबसे बड़े बरतानवी चैनल पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 2 बहुत बड़े इंकशाफात हो गए। इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इनमें से पहला इंकशाफ इमरान खान साहब की बदनीयती की बुनियाद पर नाअहली के मुतल्लिक था, और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मुझे नाअहल किया जा सके, लेकिन फिर भी मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगर मुझे नाअहल कर भी दिया गया तो मेरी पार्टी फिर नजरिए की बुनियाद पर जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी यहां पर इसी बरतानवी चैनल पर एक बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ, और मुतबादिल पार्टी सरबराह के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत का इंकशाफ किया गया। अब इमरान खान साहब से पूछा यह गया कि अगर उन्हें नाअहल कर दिया गया तो फिर तहरीके इंसाफ का सरबराह कौन होगा। इस पर इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि इस मामले पर भी हमने एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा है। मुझ पर कातलाना हमले के बाद मैं खुद को महफूज नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद मैं अवाम में निकलूंगा। मैं खौफ से घर बैठना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई
जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि मेरे पास बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं कि जब मैं ये कार्ड्स खेलूंगा तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसी मौके पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये भी आज की एक हसास नौयत की खबर है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान साहब से जमान पार्क में ताकतवर हलकों से जुड़ी एक शख्सियत ने मुलाकात की और इमरान खान साहब के सामने टेबल पर दो नए ऑप्शन रखे गए। इन ऑप्शंस का ताल्लुक नए इलेक्शन से था और इन्हीं ऑप्शंस का ताल्लुक फिर केपी और पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि पूरे पंजाब असेंबली के और जो केपी असेंबली के इलेक्शन होने हैं, इन इलेक्शन से भी ये जो फार्मूलाज हैं और जो ये नए ऑप्शंस हैं ये इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने इन ऑप्शंस को रिव्यू किया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये दोनों ऑप्शन मुस्तरद कर दिए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने एक नई और बड़ी ही घिनौनी किस्म की वारदात कर दी और इस वारदात का एक खुफिया मकसद भी था। ये वारदात पहले मरले में तहरीके इंसाफ की कुछ खवातीन अरकान के खिलाफ की गई और वो घिनौनी वारदात ये थी कि अचानक अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी, खुसरो बख्तियार और फ़खर इमाम समेत पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और अब प्लान ये बनाया गया है कि किसी तरह पीटीआई की कौमी असम्बली में तादाद इतनी कम कर दी जाए कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ही रहें, जो कि अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे और शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलकर फिर अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म ले आएं और इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म से फिर अगले इलेक्शन में खुलकर धांधली करवाई जा सके। ये एक बड़ा घिनौना प्लान इस वक्त राजा परवेज अशरफ ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन अब यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी छोड़ने और 4 MNAs की बगावत के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त ख्वाजा साद रफीक की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को पहले 1 घंटे में 5 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें शरीफ खानदान से अलल ऐलान बगावत की गई और इस एक वीडियो ने शरीफ खानदान पर बिजलियां गिरा दी। अब ये वीडियो मरियम नवाज को अचानक पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाने के बाद सामने आई, क्योंकि जब मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया तो जो सीनियर लीगी क़यादत थी वो सारी की सारी मरियम नवाज की मातहत बन गई। अब इसी पूरी सूरत हाल में ये जो वीडियो ख्वाजा साद रफीक की वायरल हुई, इसमें ख्वाजा साद रफीक ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो मौरूसी सियासत है, सिर्फ इस मौरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सका। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी छोड़ने के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक तबाहकुन किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के पहले हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को बराह रास्त एक शटअप कॉल दी और आप ये कह लें कि सरेआम कैमरों के सामने उनकी तजलील की, क्योंकि सलमान शहबाज ने मिफ्ता इस्माइल को जोकर और मस्खरा करार दिया था और ये कहा था कि वो एक जोकर और मस्खरा नुमा वज़ीर ख़जाना थे। अब इस पर शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके बहुत करीब रहकर मिफ्ता इस्माइल काम कर चुके हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अब कैमरों के सामने ये कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर ख़जाना के तौर पर जो कुछ किया वो शहबाज शरीफ के कहने पर किया था। वो जोकर नहीं थे बल्कि मौजूदा सेटअप से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे थे, यानी इसहाक डार से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि सलमान शहबाज को इस तरह का गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने एक और तबाहकुन किस्म का बयान दे दिया
और इस बयान से फिर पता चला कि किस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी और 4 जो MNAs हैं ये किसी नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा यह गया कि आपका नून लीग की मौजूदा सियासत पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कैमरों के सामने एक ऐसी बात कह दी जिस पर मरियम नवाज बहुत बरहम है। नवाज शरीफ भी शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात पर बड़े नाराज हैं और जाहिर है कि शहबाज शरीफ तो पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी को शदीद नापसंद करते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी से जब यह सवाल किया गया कि नून लीग की सियासत पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने ये अल्फाज बोले कि नून लीग में जेलें काटने वाले कोई और हैं और हुकूमत में आकर पॉइंट ऑफ व्यू देने वाले और फैसले करने वाले कोई और हैं। यानी जेलें तो हमने काटी, इसहाक डार, सलमान शहबाज, आबिद शेर अली, ये सब तो फरार हो गए, लेकिन अब फैसले भी इन्हीं से करवाए जा रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को मुसल्लत कर दिया गया है और पार्टी लीडर्स की तस्दीक भी की जा रही है। यह इंप्रेशन था शाहिद खाकान अब्बासी का। अब इस पूरी सिचुएशन में नियो न्यूज़ ने शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक एक बड़ी खबर लगाई है और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से अब यह खबर लगाई गई है कि उनकी कराची में 3 बहुत गैर मामूली नौयत की मुलाकातें हुई हैं और इस खबर में यह कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ रहे हैं और इनके साथ नून लीग के 4-5 MNAs भी हैं जो इस वक्त पार्टी क़यादत से और मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर और इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने पर खुश नहीं है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ा और हसास नौयत का इंकशाफ किया है और खान साहब ने कैमरों के सामने अब यह इंकशाफ किया कि 4 लीगी MNAs ऐसे हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया है और वो PTI में शामिल होना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।